बच्चा किस कोर्स में जाए, क्या उसकी ड्यूरेशन रहेगी? 1 साल की करो, है ना, 1.5 साल की करो या 2 साल की करो, उसको 6 पॉइंट मिलेंगे। ज्ञान तो दे रहा हूँ, फील्ड ही नहीं बता रहा हूँ। 20 लाख 20 लाख हाँ, 20 लाख। तो अगर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ, मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूँ, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की बात करूँ, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हमारी पिछली न्यूजीलैंड की सारी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली सारी वीडियोस को भी इसी तरह प्यार दीजिएगा। तो आज की वीडियो स्पेशली मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूजीलैंड से अपनी मास्टर्स ऑप्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस पर्टिकुलर फील्ड में मैं जाऊं, किस पर्टिकुलर कोर्स में मैं जाऊं और उसके साथ साथ मुझे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर मास्टर डिग्रीज की बात करेंगे न्यूजीलैंड में। जी जी जी। कि बच्चा किस कोर्स में जाए, क्या उसकी ड्यूरेशन रहेगी? वैसे फोकस 1 साल पे है सर, और इसी के साथ 20 लाख पे। ठीक है, 20 लाख पे फोकस कर लेते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि देखो, मास्टर डिग्री न्यूजीलैंड में, अब देखो मास्टर्स की बात हुई है तो मेरा काम है कि हर वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना। न्यूजीलैंड में जो मास्टर्स है वो 1 साल की 120 क्रेडिट की है, 1.5 साल की 180 क्रेडिट की है, 2 साल की जो मास्टर्स है वो 240 क्रेडिट की है। अब कुछ मास्टर्स ऐसी हैं जो 1.5 साल की है, वो 1.5 साल की ही रहेंगी, वो 1 ईयर की नहीं हो सकती। जैसे टीचिंग लगा लो या फिर कोई हेल्थ की लगा लो, नर्सिंग लगा लो, वो 2 साल की तो 2 साल की रहेगी। बट देयर आर मेनी मास्टर डिग्रीज इन न्यूजीलैंड जिसकी कोर्स ड्यूरेशन इज ऑफ 1 ईयर। जिसका कोर्स, मतलब एग्जांपल में ले रहा हूँ, द कोर्स ड्यूरेशन इज 1 ईयर। अब 1 ईयर मास्टर्स वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई हम 1 साल की तो मास्टर कर लें, कहीं जो 1.5 साल और 2 साल की मास्टर जो कर रहे हैं उनको बेनिफिट तो नहीं मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ये वाली बात भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ मास्टर्स तो ऐसे भी है जो 1 साल में और 180 क्रेडिट्स के साथ। हाँ, ये भी है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। चलो ये भी मैं बता देता हूँ। कुछ मास्टर्स ऐसी हैं जो है 1 साल की, बट उसमें बच्चों को 180 क्रेडिट मिलेंगे। अब उसको 180 क्रेडिट में इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहती है। अब इंटर्नशिप का मैं आपको बता दूं फायदा क्या होता है, और ये कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ पाएगा। देखो, इंटर्नशिप कभी भी इन कैंपस तो होती नहीं है, आउटसाइड कैंपस होती है। हाँ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दैट जो इंटर्नशिप प्रोवाइडर एंड द योर एजुकेशन प्रोवाइडर, थोड़ा तो रिलेशन रहता है, बट वो आपको मार्केट के लिए रेडी कर देती है। बिकॉज आपने इंटर्न, कभी कभी ऐसा होता है जहां इंटर्नशिप करी वही जॉब मिल गई, वरना पता चला इंटर्नशिप करी तो आपको नॉलेज तो आ जाती है एटलीस्ट। तो आप जब अप्लाई करते हो ना कहीं और, तो आपके पास थोड़ा तो वर्क एक्सपीरियंस होता ही उस मार्केट का, मार्केट के साथ साथ एनवायरमेंट का, तो वो चीजें आप सामने प्रोसेस कर सकते हैं। सर इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप, तो मैंने मुद्दे की बात करी है कि आपने अभी बोला 20 लाख, तो ये 20 लाख का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाओ पहले आप। देखो, 20 लाख से मैं 20 लाख से शुरू करूंगा, ठीक है, स्टार्ट ही वहीं से। हाँ, देखो 20 लाख को अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें, न्यूजीलैंड डॉलर्स में, तो दैट इज अराउंड $36,000। आज की डेट में $35 ले लेते हैं, $35,000 होता है। जितनी भी मास्टर डिग्री 1 साल की है न्यूजीलैंड में, एजुकेशन प्रोवाइडर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 33,000, 28,000, 30,000 के अंडर आ जाती है। और कुछ बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ मास्टर डिग्री जो 1.5 साल की भी है, 1.5 साल की 1.5 ईयर्स की, उनका फीस स्ट्रक्चर भी मैक्सिमम मैं बताऊंगा, चलो मैं 20 लाख क्रॉस कर रहा हूं बिकॉज फीस स्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा नहीं है, दैट इज बिलो $40,000। तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको 22 लाख और 23 लाख के बीच पड़ेगी, बट द कोर्स ड्यूरेशन विल बी ऑफ 1.5 ईयर्स। अब $35,000 के अंदर कौन कौन सी मास्टर डिग्री आ जाती है, कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, ये बात बहुत जरूरी। बच्चे कहेंगे ज्ञान तो दे रहा हूँ, फील्ड ही नहीं बता रहा हूँ। 20 लाख बोल रहे हो। हाँ, 20 लाख। देखो 20 लाख का मैं बताता हूँ, कोर्स बताता हूँ, बच्चे एलिजिबिलिटी बताऊंगा। देखो, परसेंटेज चाहिए 60, ठीक है। इसके साथ साथ आइल्स का स्कोर चाहिए 6.5 नॉट लेस देन 6, पीटी 58 नॉट लेस देन 50। अगर कोई बच्चा रिलेटेड फील्ड का नहीं है और उसने 5 साल उसमें वर्क एक्सपीरियंस किया उस फील्ड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में कोई एज गैप नहीं होता, 40 साल के बाद भी बच्चा मास्टर करने जा सकता है, ठीक है। तो अगर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की बात करूं, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं।
मतलब बिजनेस रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, तो इतने सारे तो बच्चों को मैंने बता ही दिए। अगर कोई बच्चा बीए बीएड वाला एजुकेशन में भी जाना चाहता है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी लेके जा सकता है, वो भी 1 साल का अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो भी आपका ग्रीन लिस्टेड प्रोग्राम है, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, पीआर के चांसेस भी ज्यादा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बच्चों के आईटी रिलेटेड मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी में कुछ अवेलेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज भी ऐसी है जो 1 साल की मास्टर आपको देती है, उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 21-22 lakhs। तो बच्चे का उसमें भी काम हो जाता है कि बच्चा कहता है कि मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना है, बट आफ्टर स्कॉलरशिप द फीस कम्स अराउंड $38,000। तो बच्चे का ये है कि 1 साल की फीस में काम हो जाता है। तो चलिए सर, ये तो कोर्सेज की बात हो गई, 20 लाख भी आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मास्टर से अगर बच्चा न्यूजीलैंड से करता है तो उसको और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? 1 साल की करो, है ना, 1.5 साल की करो या 2 साल की करो, उसको 6 पॉइंट मिलेंगे मास्टर डिग्री करने के। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं 6 नहीं 5 मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, 5 ही मिलते हैं, बट मिलेंगे कब मिलेंगे? अगस्त के बाद से। 2026। जो बच्चे फरवरी में गए हैं, फरवरी, जिन बच्चों को मैंने फरवरी 2026 में न्यूजीलैंड भेजा, उनकी मास्टर डिग्री तो अगस्त 2026 के बाद ही कंप्लीट होगी, तो उनको ये 6 पॉइंट मिलेंगे। तो जो बच्चे आज इनरोल कर रहे हैं जुलाई इनटेक में, जिनको मैं भेज रहा हूं, दे विल कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री आफ्टर अगस्त 2026, तो दे विल गेट 6 पॉइंट्स। अब मास्टर डिग्री तो के 6 पॉइंट तो मिल गए। ऑस्ट्रेलिया पहले 5 मिलते थे, पहले 5 मिलते, फिर 1 पॉइंट उनको वर्क एक्सपीरियंस का चाहिए होता है। अब मुद्दे पे और आता हूं, न्यूजीलैंड की पीआर 6 मार्क्स की है, 6 पॉइंट की है, तो आपको चाहिए एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। इसके साथ आपकी मिड वेज सैलरी होनी चाहिए, दैट इज $34 मैं इसके पहले कई बार बोल चुका हूं कि जो घास काटता है उसकी $24 होती है, तो आप लगा ले कि आपको $34 पर आवर की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। जिस दिन आपको ये एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, सेम डे आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सेम डे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चे को क्वेरी है तो मुझे कॉल करके पूछ लो, तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पर इससे ज्यादा कुछ है बच्चा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, पर क्रॉस चेक करो और मुझे मेरे पास आओ। वर्क परमिट सर, वर्क परमिट 3 साल का मिलता है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताना भूल गया, ये इतना बड़ा ज्यादा जो काम है आपको कि जॉब ढूंढनी है एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से, और उसकी मिड वेज होने, उसके 3 साल मिल रहे हैं आपको, एंड दैट इज ओपन वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जाते हैं, दो स्टूडेंट गेट क्लोज वर्क परमिट, वो एज अ टीचर ही जॉब कर सकते हैं, बट जो बच्चे मास्टर्स करते हैं उनके पास ओपन वर्क परमिट होता है, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। बट जितनी आसानी से मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, कोई बच्चे कहेंगे कि आप तो सर बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देते हो, एक्सप्लेनेशन आसान है, पर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत डिफिकल्ट होती है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आइदर। तो आसान भी है और मुश्किल भी है, और जीवन में मुश्किलें तो आएंगी जब आप नई कंट्री में मूव करोगे। यार आप चाहते हो सब कुछ मीठा मीठा मिलता है, दैट नेवर हैपेंस। वो इंडिया में भी नहीं होता तो बाहर भी नहीं होगा, स्ट्रगल हर जगह है। और न्यूजीलैंड में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि स्किल की बहुत जरूरत है वहां पे। If you have skills, they need you. If you do not have skills, they don't need you. Simple. ठीक है, thank you so much sir for sharing the real insights. If you are planning for master degree in New Zealand under 20 lakhs, then this video is only for you.